वफ़ा और नौशीन के बीच में जो है वो बासित की वजह से बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। नौशीन अपना घर बचाना चाहती है और वफ़ा जो है वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। क्या होगा? क्या ये दोनों एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रह पाएंगे? क्या इन दोनों का हस्बैंड एक बासित ही होगा? आने वाले साथ में आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं कि रिदा की माँ जो होती है ये सदमा ये ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर जो होते हैं ये वार्निंग तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे सा जो रिदा की माँ की हालत होती है स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो नबीरा इसके पास आती है, आकर बात करती है, इनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। इन सब बातों को आज से जो भी पिछली बातें हैं इनको मासी कर देना चाहिए, इनको भुला देना चाहिए और आगे की सोच रखनी चाहिए। जब ये बातें शहीर की माँ सुनती है तो ये कहती है कि देखें कि मैं इन चीज़ों को नहीं भुला सकती, क्योंकि सारा का भी ऐसे बहुत सा दुख होता है कि सारा का तो घर बर्बाद ना होता ना। तो अब नबीरा जो है ना ये सारे के सारे माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसे शेर के सामने भी यही बातें करती है, शेर को भी समझाती है कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, सब कुछ भूल जाएं, जो होना था वो हो चुका है। रिदा अब हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। रिदा अब इस घर के अंदर नहीं आएगी। बस इस घर को जब नए सिरे से आगाज़ करते हैं। और सारा भी अपनी माँ के साथ ये बातें करती है। माँ को कहती है कि माँ जी अब रिदा आप ही को भूल जाएं और उसे अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है ना आप उसे जितना भी याद करेंगे इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। तो बातें सारा कह रही है, इससे 100% ठीक कह रही है। देखिए कि अगर आपके ख़ानदान में ऐसा का कुछ भी हो जाता है ना तो आप कोशिश करें कि कुछ भी याद ना करें। अगर आप याद करेंगे तो इसमें नुकसान किसी और का नहीं आपका होगा, क्योंकि याद करने से आपकी टेंशन बढ़ेगी, उसकी टेंशन तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, रिदा को सज़ा मिल रही है, जो कुछ रिदा ने किए आज रिदा ज़लील और ख्वार हो रही है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल आप भी अपने आप के ऊपर जब वो कंट्रोल करें, आपकी बेटी आपके पास है, आपकी बहू आपके पास है, तो इन चीज़ों को आप भूलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। जो नौशीन होती है, नौशीन ने डिसाइड कर लिया अपनी सास के साथ मिल करके भाई वफा के साथ शादी करवानी है और उस इंसान के साथ शादी करवानी है जिसके पास सबूत भी बहुत सारे हैं। ये बासित के पास आती है, आकर इस टॉपिक पे बात करती है। बासित को कहती है कि देखें बासित, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब जो है वो वफा की शादी होगी और मैंने लड़का भी पसंद कर ली। ये बातें बासित सुनता है तो बासित जो होता है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें मसला क्या है? तुम फिर से जो उसके पीछे पड़ चुकी हो, उसकी माँ ज़िंदा है, उसके बारे में अच्छी सोच रख सकती है, आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। ये बातें नौशीन सुनेगी तो ये बासित को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने जो डिसाइड किया है मैं चाहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए। बासित ये समझता है कि भाई नौशीन को टेंशन है, अपनी फ़िक्र है। अब बासित की सोच नहीं है, वो वफ़ा के साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे-जैसे नौशीन बातें कर रही है तो इसकी सोच जो है वो चेंज हो सकती है। ये मजबूर होकर जो है वो वफा के बारे में सोच सकता है। अब ये आती है जब बासित जिस तरह की बातें करके चला जाता है तो वफा जो होती है इसे आती है नौशीन के पास। जब नौशीन किचन के अंदर मौजूद होती है इसे आकर ताने देती है और कहती है कि देखें कि आप क्या ये सोच रही हैं कि मेरी आप शादी किसी और के साथ करवा देंगी, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ बासित के साथ होगी, बासित के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये नौशीन को धमकी भी देती है। नौशीन फिर आकर कहती है इसके लिए ड्रेस वगैरह भी सब कुछ रख देती है, आकर इसे प्यार से समझाती है और कहती है कि शादी तो आपको हरसूत में करनी होगी, क्योंकि हम शादी आपकी पसंद के मुताबिक करें, ऐसे बंदे के साथ आपकी शादी करवा रहे हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर नौशीन के लिए टेंशन थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये वफा के लिए भी अब इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो चुकी है, कर चुकी है कि वफा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। वफा टेंशन में होती है, अपनी माँ के साथ बात ज़रूर करेगी, माँ को बोलेगी अब क्या होगा, क्योंकि नौशीन ने तो फाइनल फैसला कर लिया है। बासित इनकार करता है, लेकिन बासित की माँ फेवर में होती है नौशीन के, तो इस वजह से नौशीन अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और ये दोनों मिलकर उस लड़के को इस घर के अंदर ले ही आते हैं जो नौशीन के पीछे, जो वफा के पीछे पहले से पड़ा हुआ था। जब लेकर आते हैं, बिठाया जाता है, खाना-शाना जो है वो चलना शुरू हो जाता है, बात से तारुफ़ करवाता है, पूछता है इसके बारे में और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वफ़ा को पेश किया जाता है, साथ में वफ़ा की माँ भी होती है और जब वफ़ा देखती है तो वफ़ा के पाँव ज़मीन निकल जाती है कि ये वही लड़का है। तो अब क्या शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, जहाँ पर वफ़ा मौके पे तो किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं करेगी, लेकिन बाद में अपनी माँ के सामने ड्रामे-श्रामे करेगी,
लेकिन माँ जो कि मजबूर हो जाएगी कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो सलमान होता है, सलमान को अपने किए करते की सज़ा तो मेरी है, लेकिन रिदा उसकी वजह से अब इतनी दलदल में फँस चुकी है कि रिदा सारी रात अकेली गुज़ारती है, दिन को भी अकेली गुज़ारती है, तो फिर ये मजबूर होकर अपने घरवालों के पास जाएगी। अगर घर के में जाती है दोबारा वापस, तो क्या घरवाले जो होंगे इसे माफ़ कर देंगे?